Hi everyone, welcome to English Lens channel. I am Chandan here to teach you this article taken from the Times of India. So let's get started. हेडिंग है इस आर्टिकल का टाइम टू स्लैम द ब्रेक्स ऑन फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्चुअली जो आर्टिकल है वो इसके बारे में है कि आजकल चुनाव चल रहा है, तो जो चुनावी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, फ्रीवीज़ को बांटने के लिए मतलब तरह तरह के वादे कर रही हैं कि हम ये फ्री में देंगे वो फ्री में देंगे, तो इससे इकोनॉमी को बहुत लॉस होता है। इसी के बारे में है, तो इसी में से कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो पार्टी लोग बोलती हैं कि हम अगर हमारी पार्टी आई तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे आप लोगों के लिए। तो इन्होंने लिखा है कि ये ठीक है, ये लोग देते तो हैं लेकिन इससे इकोनॉमी को बहुत लॉस होता है, तो उसी के बारे में है। तो चलिए इस आर्टिकल को देखेंगे। और ये अभी मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है साउंड कुछ बैकग्राउंड साउंड बहुत सारे आ सकते हैं, तो इस क्योंकि दिन में वीडियो बनाने में यही प्रॉब्लम है कि बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आती रहती है ना। और रात में है तो रात में मैं आता हूँ ऑफिस से, तो उसके बाद थका हुआ रहता हूँ, और थकने के बाद वीडियो बनाते बनाते काफ़ी लेट हो जाता है रात में, जैसे 1-2 बज जाता है, तो उस समय नींद आती रहती है बहुत ज़्यादा, तो उस समय भी दिक्कत होती है। लेकिन खैर जैसे भी हो वीडियो तो बनाना ही है ना। और इतनी मेहनत के बाद भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो फिर वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो फिर मेरा मोटिवेशन भी गिर जाता है। तो अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और अगर आपको सही लगता है, मैं सही से पढ़ा पाता हूँ आप लोगों को, तो कमेंट किया कीजिए और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम टू स्लैम, स्लैम का मतलब होता है क्या, ठोकना किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे कह सकते हैं लगाना, कोई चीज़ जैसे टैक्स लगाना या कुछ लगाना, या फिर जड़ना। जड़ने का मतलब होता है जैसे कि मैंने उसको थप्पड़ जड़ दिया है ना, तो यहाँ पे स्लैम का मतलब ये होता है कि जड़ना, लगाना, है ना। तो टाइम टू स्लैम द ब्रेक्स ऑन, तो यहाँ पे क्या है, टाइम टू स्लैम, स्लैम मतलब लगाना, क्या, ब्रेक लगाना, किस पे, फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी पे, फ्री में जो रूरल इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है उस पे, है ना। तो उसका समय आ गया है, किसका समय आ गया, समय ये आ गया है कि गांव में जो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उस पर ब्रेक लगाया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इसकी हेडिंग हो गई, अब आगे देखते हैं इसका पैराग्राफ। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज compete इन ऑफरिंग फ्रीवीज एट इलेक्शन टाइम। ये देखिए कहाँ चला गया, ये कहाँ पे थे हम, ढूंढने दीजिए आर्टिकल, पहले कहाँ चला गया, हाँ ये। तो क्या कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज compete इन ऑफरिंग फ्रीवीज एट इलेक्शन टाइम। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, compete का मतलब होता है प्रतियोगिता करना, है ना। तो प्रतियोगिता करती हैं किस में, ऑफरिंग मतलब बांटने में, ठीक है। फ्रीवीज मतलब फ्री में जो चीज़ें दी जाती हैं ना उसको फ्रीवीज कहा जाता है। इलेक्शन टाइम यानी इलेक्शन टाइम पे पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, एक दूसरे पार्टियों से प्रतियोगिता में रहती है कि फ्री में चीज़ों को बांटने के लिए, देने के लिए, ठीक है। सम आर एफोर्डेबल, सम मतलब होता है कुछ, प्रोनाउन है, ठीक है। और एफोर्डेबल मतलब होता है क्या, तो सस्ते हैं, कुछ तो सस्ते हैं। बट फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट, लेकिन फ्री में जो गांव में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वो इतना सस्ता नहीं है, ठीक है। पंजाब, once the richest state, has declined to just average, a major reason being that free rural electricity has created huge fiscal deficit that have made it the most indebted state in India, unable to even pay salaries, let alone invest in infrastructure and quality education। देखिए ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, ठीक है। पहले यहाँ से है पंजाब के बदले में क्या आया है, वंस द रिचेस्ट स्टेट, मतलब पंजाब को बता रहा है कि ये एक समय क्या हुआ करता था, रिचेस्ट, सबसे धनी राज्य हुआ करता था। फिर ये पंजाब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है इस वाले सेंटेंस का, हैज़ डिक्लाइन टू जस्ट अबव एवरेज, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉमा दे करके दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है कि एक बड़ा रीज़न है बीइंग दैट कि फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट को क्रिएट कर दिया है। फिर इसके बदले में इस सेंटेंस के बदले में दैट का यूज हुआ है। फिर दैट एक प्रोनाउन है जिसने इसको सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला स्टेट बना दिया है भारत में।
फिर अनेबल टू, दूसरा मतलब सेंटेंस शुरू हो गया, अनेबल टू इवन पे सैलरीज। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये मैंने तोड़ तोड़ करके एक तरह से मतलब आप लोगों को समझाया कि किसका सब्जेक्ट कौन सा है, किसके बदले में कौन सा जो सेंटेंस आया हुआ है उसके बारे में। अब इसको हम लोग ढंग से देखते हैं क्या है। पंजाब वंस द रिचेस्ट स्टेट। पंजाब जो कि एक समय पे, वंस मतलब एक समय पे सबसे धनी राज्य हुआ करता था। अब पंजाब के साथ पंजाब सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कौन सा है, हैज़ डिक्लाइंड। हैज़ एक्सिलरी वर्ब है, डिक्लाइंड मेन वर्ब है। तो पंजाब हैज़ डिक्लाइंड टू जस्ट एबव एवरेज। पंजाब जो है गिर गया है, नीचे की तरफ आ गया, और ये अब एवरेज से कुछ ही ऊपर है, जस्ट एबव है, मतलब थोड़ा सा एबव एवरेज राज्यों से थोड़ा सा ऊपर है। ए मेजर रीजन बीइंग दैट, इसका एक बड़ा कारण, मेजर मतलब होता है बड़ा, रीजन मतलब कारण, बीइंग होना, दैट की फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी हैज़ क्रिएटेड ह्यूज फिजिकल डेफिसिट। फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी है किसका सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसका वर्ब एक्सिलरी वर्ब है हैज़, और क्रिएटेड है मेन वर्ब, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि हैज़ हैव के बाद वर्ब हैज़ हैव का यूज हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, क्रिएट का क्रिएट फर्स्ट फॉर्म होता है, क्रिएटेड थर्ड फॉर्म होता है और सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी ने बना दिया है, क्या बना दिया है, बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, फिजिकल डेफिसिट मतलब वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटे को बना दिया। वित्तीय घाटा किसको बोलते हैं, तो जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट किसी कोई सामान विदेशों से सामान इंपोर्ट करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट अगर कम हो तो वो फिजिकल डेफिसिट कहलाता है, यानी वित्तीय घाटा कहलाता है। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट हम लोग करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है। इंपोर्ट करने का मतलब हम सामान मंगा रहे हैं दूसरे देशों से, ठीक है, तो उन देशों को हमें डॉलर देना पड़ता है, और फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं तो मनी हमारे पास यानी डॉलर हमारे पास आता है। तो हम लोग जब ज़्यादा पैसा दे दूसरे को और कम पैसा हमारे पास आए तो उसमें उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, घाटा कहलाता है। ठीक है, जैसे आप अपने बारे में ही सोचिए, अगर आप किसी को 10 रुपये दिए और आपके पास सिर्फ 7 रुपया आया, मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके पास 7 रुपया आएगा, लेकिन आप 10 रुपया खर्च कर दिए तो आपका लॉस हुआ कि नहीं, 3 रुपये का। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो उसी को फिजिकल, तो इसको इन टर्म्स ऑफ कंट्री इसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, यानी वित्तीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, वैसे हम लोग भी अपने पर्सनल में भी उसको वित्तीय घाटा ही कहेंगे, है ना, लेकिन ये टर्म यूज होता है उसके बजटरी टर्म में, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो दैट हैव मेड इट द मोस्ट इंडेप्टेड स्टेट इन इंडिया। अब ये जो सेंटेंस था, दैट फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी हैज़ क्रिएटेड ह्यूज फिजिकल डेफिसिट, तो इसके बदले में दैट का यूज हुआ है कि दैट हैव मेड, जिसने बना दिया है, क्या, इट मतलब इसको, इट किसके लिए यूज है, पंजाब के लिए, पंजाब को, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, इंडेप्टेड मतलब कर्ज लेने वाला, स्टेट मतलब राज्य, इन मतलब कहाँ, इन इंडिया मतलब भारत में। ठीक है, अब ये है कि अनेबल टू इवन पे, अब ये अनेबल टू, अब ये पंजाब ये इसी सब्जेक्ट का, ये वाला जो अनेबल है यानी वर्ब है, ये इसी सब्जेक्ट का है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट फिर अलग से पंजाब इज़ अनेबल टू ऐसे नहीं यूज़ किया हुआ है, ये सब्जेक्ट कॉमन है इन सारे सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो पंजाब अनेबल टू इवन पे सैलरीज लेट अलोन इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो पंजाब जो है यहाँ तक कि सैलरी देने में भी असमर्थ है, यानी सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्वालिटी एजुकेशन में तो इन्वेस्ट करने की बात ही आप छोड़ दीजिए। लेट एलोन का, लेट मतलब छोड़ दीजिए, एलोन मतलब अकेले, तो केवल आप इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन में खर्च करने की बात ही छोड़ दीजिए, जब वो पंजाब क्या नहीं कर पा रहा है, अपने जो एम्प्लॉई हैं स्टेट के, उनको जब सैलरी ही नहीं दे पा रहा है तो। ठीक है, फ्री पावर अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ पंजाब्स accumulated debt, a warning to all other states। फ्री पावर अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, फ्री पावर मतलब फ्री में जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, अकाउंट फॉर जिम्मेदार है किसके लिए, 80% ऑफ पंजाब से एक्यूमुलेटेड मतलब पूरा मिला करके, जमा करके, ठीक है, एक साथ, डेप्ट मतलब कर्ज, यानी पंजाब के पूरे कर्ज का 80% के लिए कौन जिम्मेदार है, सिर्फ ये पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी जिम्मेदार है। ठीक है, उसमें 80% हिस्सा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का है, और ये एक चेतावनी है ऑल अदर स्टेट्स को, बाकी के सारे राज्यों को। ठीक है,
तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, और जो अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लासेस कैसी लगती हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। बट नाउ अ न्यू मोर डायर वार्निंग इज रिक्वायर्ड। बट मतलब लेकिन, नाउ मतलब अब, ए न्यू एक नया, मोर मतलब ज़्यादा, डायर मतलब खतरनाक, खतरनाक, वार्निंग मतलब चेतावनी, खतरनाक चेतावनी, इज रिक्वायर्ड की ज़रूरत है। ठीक है, खतरनाक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही आवश्यक, डायर मतलब जिसकी, डायर का एक्चुअली मतलब होता है खतरनाक, बहुत ज़्यादा, है ना, तो बहुत ज़्यादा अब क्या है, चेतावनी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर चेतावनी नहीं दिए तो ये लोग और भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, टू कॉम्बैट climate change, fossil fuels like petrol and diesel are going to be phased out। ठीक है, कॉम्बैट मतलब लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो फॉसिल फ्यूल्स को बोलते हैं हिंदी में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन उनको कहा जाता है जो कि एक समय के बाद ख़त्म होने वाले हो जाएंगे। ठीक है, उनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, मतलब कोयला। ठीक है, तो ये सब असीमित नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हैं, ये सब एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल आर गोइंग टू बी फेज्ड आउट। ये क्या होने जा रहे हैं, आर गोइंग मतलब होने जा रहे हैं, क्या, टू बी फेज्ड आउट, टू बी मतलब होना, और फेज आउट मतलब बाहर निकलना, मतलब यूज से बाहर निकल जाना। तो क्या कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो ये फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल है, इनको तो बाहर निकालना है, ये तो बाहर निकलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इनका यूज होता रहा तो फिर क्लाइमेट चेंज वाला प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इनको ये हटने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट एंड रूरल मशीन्स इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं या फिर रूरल मशीन है, ट्रांसपोर्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, यातायात के साधन, इनका इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इज मतलब है ओनली मतलब केवल ए मैटर ऑफ टाइम, मतलब समय की बात है। मतलब इन सभी चीज़ों का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो केवल समय की बात है। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब समझ रहे हैं कि उनको इलेक्ट्रिक में मॉडिफाई कर देना, जैसे आजकल बसेज, उसके बाद मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज़ वगैरह इलेक्ट्रिक आ रही हैं, है ना, वही कह रहा है। ठीक है, कि ये सब समय की बात है कि इनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। सो रूरल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल स्काई रॉकेट एज पेट्रोल एंड डीजल आर रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रिसिटी इन व्हीकल्स। ठीक है, इसलिए मतलब इसलिए रूरल डिमांड यानी ग्रामीण जो मांग है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विल स्काई रॉकेट होगा। स्काई रॉकेट का मतलब इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एज मतलब क्योंकि यहाँ पे एज कंजंक्शन है, तो एज का मतलब कहीं जैसे होता है, कहीं क्योंकि होता है। ठीक है, तो एज पेट्रोल एंड डीजल आर रिप्लेस्ड, क्योंकि पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस्ड किया जाता है, आर रिप्लेस्ड है तो किया जाता है किससे, विद इलेक्ट्रिसिटी से, इन व्हीकल्स मतलब गाड़ियों में। बजटरी कॉस्ट ऑफ फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी विल सोअर। कह रहा है कि बजटरी कॉस्ट जो है, बजट संबंधित जो लागत है फ्री रूरल इलेक्ट्रिसिटी का, वो सोर होगा। सोर मतलब उसमें उछाल आएगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम लोग देखते हैं। ये पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आप लोगों को लगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बतानी चाहिए लेकिन मैं नहीं बता पा रहा हूँ, चाहे नहीं बता रहा हूँ पढ़ाते समय, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास से उन चीज़ों को ध्यान में रखूँगा और बताऊँगा। ठीक है, चलिए इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ टू व्हीलर्स इज़ प्रोसीडिंग अपेस। टू व्हीलर जो भी हैं, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह, इनका इलेक्ट्रिफिकेशन क्या हो रहा है, प्रोसीडिंग अपेस मतलब इनमें पेश आ रहा है, इसमें रफ्तार, ये रफ्तार पकड़ रहा है। ठीक है, प्रोसीडिंग मतलब होता है कार्यवाही, और पेस मतलब रफ्तार पकड़ना। Sales of electric two-wheelers rose 34% in the last quarter, and total sales in 2023-24 will cross 1.5 million। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो भी है उसका जो सेल्स है वो 34% से बढ़ गया लास्ट क्वार्टर में, जो अंतिम क्वार्टर था, तिमाही था उसमें। और टोटल सेल्स 23-24 में क्या हुआ, 1.5 मिलियन को क्रॉस कर गया, नहीं कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विल का यूज है। विल मतलब
फ्यूचर टेंस का यूज है, ठीक है। तो 1.5 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा। और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज था, क्योंकि सेकेंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है रोज, राइज रोज, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का सेल्स बढ़ा ऐसे बोलेंगे, और यहाँ पे सेल्स 2023-24 में क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये विल का यूज है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कॉस्ट्स मोर देन अ पेट्रोल पावर्ड वन बट इट्स रनिंग कॉस्ट्स आर मच चीपर। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है उसका जो लागत है वो पेट्रोल से पावर जो भी टू व्हीलर है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोर देन मतलब ज़्यादा है, लेकिन इसका रनिंग कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं चलाते हैं, तो इसका रनिंग कॉस्ट क्या है, किसका, इलेक्ट्रिक वाले का, मच चीपर है, यानी बहुत सस्ता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल वाले में आपको पेट्रोल डलवाना होगा, पेट्रोल कितना महंगा आता है आपको पता ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाले में क्या करना है, बस एक चार्ज करना है, उसकी उसका जो चार्जिंग जो भी है, चार्ज करने वाला जो आता है, चार्जर कह सकते हैं, उसको एक बार लेना है और चार्ज करते रहना है, ठीक है। तो इसका वाकई में जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, चीपर है, सस्ता है, ठीक है। Petrol is so heavily taxed that the lifetime cost of running an electric two-wheeler is already far less than for petrol based ones। कह रहा है कि पेट्रोल जो है इतना ज़्यादा इस पे टैक्स लगाया जाता है, आपको पता ही है इंडिया में पेट्रोल पे, पेट्रोल डीजल इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, उसमें भी पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। सो मतलब इतना ज़्यादा हैवली मतलब ज़्यादा टैक्स है, टैक्स लगाया हुआ है कि लाइफ टाइम कॉस्ट जो रनिंग एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, मतलब पूरे जीवन में टू व्हीलर को अगर रन किया जाए, उसको रखा जाए, चलाया जाए, तो उसका जो लाइफ टाइम कॉस्ट है वो पहले ही फार लेस है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, किसके तुलना में, फॉर पेट्रोल बेस्ड वन, पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी तुलना में, ठीक है। Consumers will not discard their existing two-wheelers, but new purchases will overwhelmingly be of electric substitutes। कह रहा है कि कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, विल नॉट डिस्कार्ड मतलब बाहर निकाल देना, त्याग देना है ना, तो कंज्यूमर त्यागेंगे नहीं, किनको, अपने एग्जिस्टिंग मतलब जो उनके पास है, तो एग्जिस्टिंग टू व्हीलर जो उनके पास अभी टू व्हीलर है उनको वो त्यागेंगे नहीं, बट न्यू परचेजेज विल ओवरवेलमिंगली बी ऑफ इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूट्स। लेकिन नया परचेज जो होगा, नया जो वो खरीदेंगे वो व्यापक तौर पे इलेक्ट्रिक विकल्प ही उनके पास होगा, यानी इलेक्ट्रिक विकल्प से रिलेटेड ही वो चीज़ें खरीदेंगे, वो उसी के बारे में सोचेंगे, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चीज़ों के बारे में, ठीक है। दिस इज हैपनिंग रैपिडली इन थ्री व्हीलर्स वेयर लाइफ टाइम कॉस्ट्स आर क्रिटिकल। दिस इज हैपनिंग ये हो रहा है, रैपिडली मतलब तेजी से, कहाँ, थ्री व्हीलर में क्या हो रहा है, लोग इलेक्ट्रिक वाला ही ज़्यादातर चूज कर रहे हैं, जहाँ पे लाइफ टाइम कॉस्ट क्या है, क्रिटिकल है, मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है, आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ भी सही से समझ में आया होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं हम लोग, या रहने देता हूँ यहीं तक, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग अभी पूरा वीडियो देखते भी नहीं है तो कोई फ़ायदा है नहीं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने का, तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। और वैसे भी अभी दिन है, दिन में बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा बाहर से आता है, तो हो सकता है आप लोगों को अच्छे से सुनाई भी न दे, ठीक है। तो रहने देता हूँ इतना ही, आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।